अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसे राज्य की कल्पना कीजिए जो आकार में पाकिस्तान से 1.5 गुना और बांग्लादेश से 12 गुना बड़ा है और जहां की आबादी के 51% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुसंख्यक मुसलमानों को लंबी दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है, रमज़ान में रोज़ों की इजाज़त नहीं है, बच्चे पैदा करने की इजाज़त नहीं है और महिलाओं को बुर्का पहनने तक की इजाज़त नहीं है। अब आप हैरान हो रहे होंगे और आपको लग रहा होगा, जिस राज्य की 50% आबादी इस्लाम को मानती है, वहाँ मुसलमानों पर इतने प्रतिबंध कैसे हो सकते हैं। अब तक तो वहाँ विद्रोह हो जाना चाहिए और दुनिया भर में इस्लाम के रहनुमाओं को इन मुसलमानों को आज़ाद कर लेना चाहिए। आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रांत भारत के पड़ोसी देश चीन में है और इस प्रांत का नाम है शिनजियांग। भारत में अयोध्या राम मंदिर केस करीबन 20 साल चला, इसलिए क्योंकि भारत में माइनॉरिटी के साथ कहीं अन्याय ना हो जाए। लेकिन चीन के अर्तुस शहर के एक गांव में 2 साल पहले एक मस्जिद को गिराकर वहाँ एक पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है। यहाँ सभी घरों में शौचालय हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। इसी प्रांत में पिछले वर्ष चीन की सेना ने 16वीं शताब्दी में बनाई गई एक मस्जिद को गिरा दिया। इसका नाम था अजना मस्जिद और इस मस्जिद की जगह चीन ने सिगरेट और शराब की दुकानें बना दी, क्योंकि इस्लाम में शराब प्रतिबंधित है। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में 20 से 25 हज़ार मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन अपने ही देश के नागरिक मुसलमानों पर जुल्म क्यों कर रहा है। तो दरअसल चीन की बहुसंख्यक आबादी खुद को हान वंश का मानती है और चीन इन मुसलमानों का धर्म बदलवा कर इन्हें हान बनाना चाहता है। मुसलमानों की आबादी ना बढ़े, इसलिए चीन जबरदस्ती पुरुषों की नसबंदी भी कराता है। चीन की एक जेल में करीब 10 लाख मुसलमान बंद है, तो जाहिर है चीन में रहने वाले मुसलमान इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी सरकार खुले रूप से इनके खिलाफ है। लेकिन आखिर मुसलमानों के रहनुमा देश इस मामले में आखिर चुप क्यों हैं? उदाहरण के लिए टर्की, जो इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब की जगह लेना चाहता है, वो भी इन मुसलमानों की आवाज़ उठाने की बजाय चीन से भागे मुसलमानों को चीन को सुपुर्द कर देता है और चीन उन मुसलमानों को अपनी जेलों में डाल देते हैं। यहाँ हम पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कानों तक तो $60 अरब के कर्ज की एक मोटी दीवार है। इसलिए चीन के मुसलमानों की आवाज़ पाकिस्तान तक तो पहुँचती नहीं है। और वहीं दूसरी ओर मलेशिया का कहना है कि वो चीन का विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि चीन आलोचनाओं का जवाब नहीं देता है। कोई सेंस बात की? एक रिपोर्ट के अनुसार यदि चीन में मुसलमानों का ऐसे ही शोषण होता रहा, तो मुसलमानों की 60% आबादी अपना धर्मांतरण कर लेगी और बची कुची आबादी पलायन। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, एक चीज़ और कमेंट कर देना, क्या कश्मीर के मुसलमान और चीन के मुसलमान अलग अलग हैं, जो कोई देश चीनी मुसलमानों का साथ नहीं दे रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।